और सर्दी से दिल्ली एनसीआर का हाल भी बेहद बेहाल है। लोग यहां पर भी परेशानी जूझ रहे हैं, परेशानियों से और डील कर रहे हैं एक कड़ाके की सर्दी के साथ। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर सामने आ रही है। देखिए ये इन डेप्थ रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान की बात की जाए तो तापमान लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में आज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं अगर इसकी वजह की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बरसात के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगहों पर तापमान जो है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है। और वहीं इस लुढ़कते तापमान के साथ साथ रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भारी कोहरा जो है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 10 मीटर की भी विजिबिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जहां 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जो ग्रुप्स हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए हैं, तो आप वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घना कोहरा जो है यहाँ पर छाया हुआ है। और इस घने कोहरे की वजह से जो है रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है और लोगों को देखने में परेशानी भी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जो है वो पार्किंग इंडिकेटर के साथ सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं ये कहा जा सकता है कि इस घने कोहरे की वजह से केवल दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक ही नहीं, उड़ानों की बात की जाए तो उड़ानें भी पूरी तरीके से प्रभावित होती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रेल यात्रा भी इसको लेकर पूरी तरीके से प्रभावित होती नजर आ रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कितना ज्यादा घना कोहरा जो है दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वाले तीतरफा मार झेल रहे हैं। जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा और पॉल्यूशन की मार भी दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस घने कोहरे की बात की जाए तो इस घने कोहरे की वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के प्रकोप की वजह से दिल्ली में जो है मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि जहां आईएमडी ने चेतावनी जताई है कि आगे आने वाले कुछ दिन इसी तरीके की स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जिस तरीके से 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, इस घने कोहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन तैयारियों में भी उस प्रैक्टिस करनी होती है, उस प्रैक्टिस में भी कितनी परेशानी हो रही है। जो कि लोग अभी फिलहाल साइड बैठे हुए हैं ताकि अगर थोड़ा सा कोहरा हटता है तो प्रैक्टिस दोबारा से शुरू की जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है जहां एक तरफ रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारियों को लेकर अब ये घना कोहरा बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दिल्ली की रफ्तार पर भी ये घना कोहरा बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। आईएमडी का कहना है कि आगे आने वाले कुछ दिन इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। लेकिन कब इस घने कोहरे से राहत मिलेगी, इसको लेकर दिल्ली और आस पड़ोस के राज्य भी इंतजार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और भिवानी में भी ठंड का प्रकोप इसी तरीके से जारी है। लोग बेहद ही परेशान हैं कोहरे से और शीतलहर से। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने देखिए। प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड का दौर बदस्तूर जारी है। शुक्रवार का दिन भी लगातार ठंडा आंका गया, जहां न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी जरूर देखी गई, लेकिन ये तापमान औसत से 2.1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें, भिवानी शुक्रवार के दिन सबसे ठंडा जिला आंका गया, जहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि जिस हिसार में 0.2 डिग्री तापमान वीरवार को दर्ज किया गया था, उसमें तापमान में लगातार और भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन यहाँ तापमान, अगर मैं औसत से सामान्य तापमान की बात करूं तो वहाँ पर 4.4 डिग्री की गिरावट के साथ हिसार में 2.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें नारनौल की, नारनौल में भी 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, महेंद्रगढ़ में 2.4 डिग्री, और साथ ही साथ अगर जींद की बात करें 2.7 डिग्री तापमान वहां पर आंका गया। यानी प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 3 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 5-6 शहर ऐसे रहे, 5-6 जिले ऐसे रहे जहां पर अधिकतम तापमान 15 डिग्री से कम आंका गया। यानी सर्दी की
विशिष्टता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 19 तारीख तक मौसम इसी तरह से शुष्क रहेगा, यानी खुश्क रहेगा। उसके बाद कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बारिश दर्ज की जाएगी। हालांकि इस मौसम को फसलों के लिए माकूल माना जा रहा है, यानी गेहूं की फसल की चाहे बात करें या सरसों की फसल की बात करें, उसके लिए इस मौसम को उत्तम माना जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में लगातार तापमान में इसी तरह से यानी बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस तरह से लगातार तापमान यूं अगर कहिएगा कि मामूली बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया जा रहा है, उसकी वजह से जो हवा के थपेड़े हैं, शीतलहर के थपेड़े हैं, उनसे आम आदमी को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि अगर आज की बात करें, आप देख पाएंगे मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। कल भी कोहरे का येलो अलर्ट प्रदेश के कई सारे जिलों में जारी किया गया था, लेकिन हालांकि अभी कोहरे की कोई चेतावनी तो नहीं थी। लेकिन आज की अगर बात करें, 17 तारीख की बात करें, तो आज मौसम में जिस तरह से लगातार कोहरा देखा जा रहा है, चाहे जीटी बेल्ट के जिलों की बात करें या फिर बात दक्षिणी व पश्चिमी हरियाणा के जिलों की करें, तो वहाँ पर इसी तरह से कोहरा यानी दृश्यता ना के बराबर है। कल भी अगर अम्बाला की बात करें या फिर भिवानी की बात करें, दृश्यता शून्य के बराबर देखी गई थी, यानी 0 से 10 मीटर के बीच विजिबिलिटी दर्ज की गई थी। और आज भी इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं। चारों तरफ जो है कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। खासकर अगर वाहन चालकों की बात करें तो वाहन चालक बेहद परेशान है, क्योंकि फॉग लैंपों को जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं और इस वजह से हादसों का भी लगातार अंदेशा बना हुआ है। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 तारीख के बाद मौसम में तब्दीली आएगी। 2 से 3 डिग्री तक तापमान जो है, अगर रात के तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें, तो उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि दिन भी कुछ गर्म होंगे, लेकिन आज की अगर बात करें, आज इसी तरह से मौसम पूरे दिन में मामूली धूप जरूर निकल सकती है, तब लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन कोहरा इसी तरह से 11-12 बजे तक छाए रहने का अंदेशा आईएमडी के द्वारा जताया गया है। और इस वजह से कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां और भी उठानी पड़ सकती हैं, यानी हादसों का अंदेशा लगातार बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और रोहतक में भी मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से ही बना हुआ है। मौसम के अपडेट्स के लिए हमारी सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रोहतक से। लगातार पड़ रही ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज आलम यह है कि दृश्यता घने कोहरे की वजह से मात्र 5 मीटर रह गई है, जिससे वाहन चालकों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम एक गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा, क्योंकि घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम रहने के चलते वाहन चालकों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। ठंड की बात करें तो कितनी ठंड है? आपकी बार तो सूखी ठंड पड़ रही है, पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, पूरी रात से कोहरा पड़ रहा है। तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? इससे क्या बचाव, सर्दी में तो ठंड अपना असर दिखाएगी। ये जनवरी तो ठंड ज्यादा पड़ेगी। तो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है इस बार ठंड? पिछले साल भी काफी थी, अब की बार और उससे भी ज्यादा है। आज घना कोहरा, इससे क्या दिक्कतें आ रही है? बस ये आने जाने में यातायात में बाधाएं पड़ रही है। अच्छा, इसके अलावा किसानों को क्या फायदा? किसानों को तो इसमें बहुत फायदा है। खेती के लिए एक बहुत ही फायदा है। इससे धुंध पड़ेगी तो किसानों के लिए खेती में मुनाफा होगा। तो किसानों को फायदा है? किसानों को काफी फायदा है। तो ये आम लोग थे, देख सकते हैं कि आप किस तरह से घने कोहरे की वजह से लोगों को, खास तौर पर वाहन चालकों को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि किसानों को इस कोहरे की वजह से काफ़ी फायदा हो रहा है। आज की बात करें तो दृश्यता घने कोहरे की वजह से मात्र 5 मीटर रह गई है। इसके अलावा जो हवाएं हैं वो 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन जो आम जन है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों के लिए घना कोहरा काफ़ी फसलों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन ज़्यादा ठंड की वजह से छोटे बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो और बढ़ा दी गई है।
लेकिन हॉस्पिटलों में भी जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ गई है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ हरियाणा आम जन से यही अपील करता है कि ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते समय पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें, बार बार पानी का इस्तेमाल करें, हो सके तो मौसमी फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। मौसम की अपडेट यहां पर लेंगे यमुनानगर से। यहां पर भी विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के करीब है और आपको बता दें कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है। आईएमडी का क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट में देखिए। यमुनानगर में धुंध व कोहरा आज यौवन पर है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वाहन है रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लोगों को बिल्कुल दिख नहीं रहा और कहीं तो लोग रास्ते में ही वाहन खड़े कर रहे हैं, लाइट जलाकर चल रहे हैं। कूड़े का भी पूरा जो असर है। बात करें किसानों के लिए तो ये कोहरा व धुंध किसानों के लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा फसलों को फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इस बार अभी तक बरसात नहीं पड़ी, ठंड सूखी पड़ रही है, जिससे आम जो जनजीवन जो है प्रभावित हो गया है और जो सूखी खांसी और बुखार आम आदमियों को हो रहा है और उन्हें कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। हॉस्पिटलों में बात करें तो ओबीटी बढ़ चुकी है, लेकिन जैसे बरसात होती है तो उससे ठंड तो ज़रूर बढ़ती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये रहता है कि जब फसलों को फ़ायदा होता तो उसमें बीमार नहीं हो पाते। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही हिदायत देता है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई बड़ी ज़रूरी बात हो तभी घर से निकलें। इसके अलावा यदि घर से बाहर जाना भी पड़ जाता है तो गर्म कपड़ों से सिर हो, पैर हो ढक कर चले, ताकि किसी तरह की इम्यूनिटी में कमज़ोरी ना आए। इसके अलावा बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो तो ख़ास करके सुबह और शाम जो है घर के अंदर ही रहें। शहर वालों को भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा यही हिदायत देता है कि जिस समय थोड़ा सा मौसम ठीक हो, टेम्परेचर में गर्मी आए, तभी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य खरीदने की जगह अस्वस्थ होकर घर लौटे। आज तापमान की बात करें तो तापमान इस समय 9 डिग्री है, लेकिन AQI 314 जो कि बहुत ही पुअर है, जिससे जो है फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।